व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी विषय में आने वाले अंतर वाले प्रश्न। तो हम 5 प्रश्न तैयार करेंगे आज के वीडियो में, अंतर वाले, जो कि एग्जाम में आते ही हैं। तो और यह आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस चैनल पर हम कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला अंतर है जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो इसका उत्तर है जीवनी किसी महापुरुष पर लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। तो जीवनी किसी महापुरुष पर लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा लेखक स्वयं अपने जीवन पर लिखता है। दूसरा अंतर है जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, जबकि आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकता है, क्योंकि लेखक स्वयं अपनी कथा लिख रहा है तो वह काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन जीवनी किसी और के द्वारा लिखी जाती है, सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। तीसरा अंतर है जीवनी में लेखक तटस्थ होता है, जबकि आत्मकथा में लेखक की वैयक्तिकता झलक जाती है। लेखक की वैयक्तिकता झलक जाती है। इसके बाद अगला जो चौथा अंतर है, जीवनी प्रेरणादायक होती है, जबकि आत्मकथा से प्रेरणा प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है। तो इसमें से कोई से 3 ही अंतर आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में यह क्वेश्चन 3 नंबर में ही आएगा। इसके बाद अगला अंतर है रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर लिखिए। इसमें हम लिखेंगे रेखाचित्र और इधर संस्मरण आ जाएगा। तो रेखाचित्र में आएगा, रेखाचित्र सामान्य से सामान्य व्यक्ति का हो सकता है। जैसे कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 में गद्य खंड में बाल गोविंद भगत एक रेखाचित्र है। और यहाँ पर संस्मरण में हम लिखेंगे संस्मरण किसी विशेष व्यक्ति का ही होता है। दूसरा अंतर है रेखाचित्र चरित्र प्रधान होता है, जबकि संस्मरण वास्तविक या यथार्थ होता है। तीसरा अंतर है रेखाचित्र में लेखक तटस्थ हो यह आवश्यक नहीं, जबकि संस्मरण व्यक्तिगत होता पूर्णतः तटस्थ होता है। इसके बाद चौथा अंतर है संस्मरण अभिधामूलक होता है, जबकि रेखाचित्र सांकेतिक तथा व्यंजक होता है। तो इस प्रकार रेखाचित्र संस्मरण में अंतर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अंतर वाले। इसके बाद हम अगला अंतर देखेंगे। इसके बाद जो अगला अंतर वाला प्रश्न है एग्जाम में अधिकतर आता ही है, वह है एकांकी और नाटक में अंतर लिखिए। या तो वार्षिक या अर्धवार्षिक एग्जाम में आता ही है एकांकी और नाटक में अंतर। और यह अंतर वाले प्रश्न 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में आते ही हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे एकांकी और नाटक में अंतर। पहला अंतर है एकांकी में एक ही अंक होता है, जबकि नाटक में अनेक अंक होते हैं। तो अंतर वाले प्रश्न याद करने से पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि एकांकी बड़ी होती है, नाटक बड़ा होता है। तो नाटक बड़ा होता है, जबकि एकांकी छोटी होती है। तो एकांकी में एक ही अंक होता है, नाटक बड़ा है, इसमें अनेक अंक होते हैं। दूसरा अंतर है एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है, जबकि नाटक की कथा वस्तु विस्तृत होती है। विस्तृत मतलब फैली हुई, बड़ी, क्योंकि नाटक बड़ा होता है। इसके बाद है तीसरा अंतर, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती, क्योंकि एकांकी छोटा है, इसमें पात्रों की संख्या कम होगी। जबकि नाटक में हम लिखेंगे नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि नाटक बड़ा होता है। चौथा है दीपदान रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित। तो यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, दीपदान रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है, जबकि चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है। तो नाटक का एक एक उदाहरण भी देख लिया। हमें कोई से भी 3 अंतर याद करने हैं, तो हम आसानी से याद कर सकते हैं। एकांकी 1 अंक का होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है, जबकि नाटक की कथा वस्तु विस्तृत होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम है, जबकि नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। इसके बाद जो अगला अंतर वाला प्रश्न है वह है कहानी और उपन्यास में कोई अंतर बताइए। कहानी और उपन्यास में कोई 4 अंतर या 3 अंतर लिखिए, क्योंकि ये प्रश्न 3 नंबर में आएगा, तो यहाँ 3 अंतर ही पूछेंगे। तो कहानी और उपन्यास में अंतर, तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि कहानी बड़ी है या उपन्यास बड़ा है। तो जैसा कि नाम है कहानी और यहाँ उपन्यास, तो उपन्यास बड़ा होता है। ठीक है, उपन्यास बड़ा होता है। तो पहला अंतर तो यही हो जाएगा, कहानी छोटी होती है, जबकि उपन्यास बड़ा होता है। दूसरा है कहानी में एक घटना का वर्णन होता है। कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, जबकि उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। कहानी में
एक घटना का वर्णन होता है, जबकि उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। तीसरा है कहानी में कम पात्र होते हैं, क्योंकि कहानी छोटी है तो पात्र कम होंगे, जबकि उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। परीक्षा प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, जबकि गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। तो यहाँ पे एक एक उदाहरण भी हमने देख लिया और 3 अंतर भी हम इसमें से आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर लिखिए। तो मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर भी एग्जाम में अधिकतर आता है। तो इसमें अंतर है, मुहावरा वाक्यांश होता है, मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूर्ण होती है या लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, ऐसा भी लिख सकते हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, अपने आप में ही पूर्ण होती है। दूसरा अंतर है, मुहावरा किसी वाक्य या वाक्यांश से जुड़कर अपना भाव प्रकट करता है, क्योंकि वाक्यांश है इसलिए किसी वाक्य या वाक्यांश से जुड़कर ही अपना भाव प्रकट करता है, जबकि लोकोक्ति को अपना भाव प्रकट करने के लिए वाक्यांश की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है, मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता, जबकि लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती है। तो मुहावरा और लोकोक्ति में भी 3 अंतर हमें याद होना ही चाहिए। मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरा किसी वाक्य या वाक्यांश से जुड़कर अपना भाव प्रकट करता है, लोकोक्ति को अपना भाव प्रकट करने के लिए वाक्यांश की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा है, मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता, जबकि लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती है। तो इस प्रकार हमने 5 अंतर हिंदी के याद कर लिए हैं, जो कि एग्जाम में अधिकतर आते हैं वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में। इसके बाद इसका पार्ट 2 में बाकी के भी सारे अंतर याद कर लेंगे और हम हिंदी की 100% तैयारी करने वाले हैं, जिससे कि आप एग्जाम में 100% अंक ला पाओ। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए और कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।